क्या आपने कोई ऐसा चुनाव सुना है जिसमें वोटिंग ना हुई हो और निर्विरोध सारे के सारे कैंडिडेट्स जीत गए हो? शायद नहीं, लेकिन आज एक ऐसे ही चुनाव का जिक्र मैं करने जा रही हूँ। आप सबका ध्यान रहा होगा बंगाल पर, असम पर, लेकिन महाराष्ट्र में भी खेला हो गया एमएलसी चुनावों में। वोटिंग कब होती है? यही ना, जब 10 सीटें हो, 10 सीटों पर 11 लोग बैठने वाले हो तो चुना जाएगा ना। लेकिन 10 सीटों पर बैठने वाले 10 ही कैंडिडेट्स हो तो फिर काहे का चुनाव? यही हुआ महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में। कोई बटन नहीं दबा, कोई चुनाव नहीं हुआ और चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये होता है निर्विरोध चुनाव। भाई, आप सब लोग जीत गए। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ, आइए ये समझिए। और कौन कहां से जीता है, किसको कितनी सीटें मिली है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। गणित बड़ा सिंपल रहा है। महायुति ने अपनी ताकत दिखाई है और 9 सीटें अपने नाम की हैं। जैसे कि इनमें से बीजेपी ने 5, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के 2 और अजीत पवार की एनसीपी के 2 उम्मीदवार इसमें शामिल थे। तो ये 9 कैंडिडेट्स जीत गए हैं और एक कैंडिडेट था शिवसेना यूबीटी का, उद्धव ठाकरे वाली पार्टी का, वो मैदान में थे। उनके सामने कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहती थी, लेकिन वक्त रहते चीजों को समझा और अपना कैंडिडेट पीछे खींच लिया। इस तरीके से 10 सीटों पर एमएलसी को लेकर जो चुनाव हुआ वो निर्विरोध सारे के सारे चुने गए। रही बात सुनेत्रा पवार की, जिन्होंने उपचुनाव में नामांकन दाखिल किया, वो भी निर्विरोध इस चुनाव में जीत चुकी हैं। हालांकि वो विधायक का चुनाव था, वो आम जनता द्वारा चुनी गई हैं और एक बड़े अंतर से वो जीत कर सत्ता में, तो आप जानते ही हैं कि वो डिप्टी सीएम बनाई गई हैं और उसके बाद से वो लगातार काम कर रही हैं। बारामती में उपचुनाव हुआ था जिसमें सुनेत्रा पवार भी जीत गई हैं। तो महाराष्ट्र में ये खेला हुआ है और अगर आप इससे चूक गए हैं तो मैंने ये खबर आप तक पहुंचाई।